हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और अभी हो रहा है शाम का वक्त, शाम के 4 बजने वाले हैं। देखिए 4 बज चुके हैं। और आज है किस तारीख? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज साल का पहला सूर्य ग्रहण था। तो 3 बजे ग्रहण ख़त्म हो चुका है और हम लोगों ने साफ़ सफाई वगैरह कर ली है, झाड़ू पोछा लगा लिया है, बच्चों को भी नहला दिया है, कपड़े भी धुलकर साफ़ कर लिए हैं, हम लोगों ने भी नहा लिया है। तो अब भूख काफ़ी ज़्यादा लग रही है, इसलिए अब हम लोग जा रहे हैं चाय नाश्ता करने के लिए। नाश्ते में हम लोगों ने पकौड़ियाँ बनाई हैं। तो मन्नत इधर खेल रही है तो इसलिए वो चिल्ला रही है। और आलू की, बैगन की और प्याज की पकौड़ियाँ इन 3 चीज़ों की बनाई है, क्योंकि प्याज की मुझे पसंद है, बैगन की इनके पापा को पसंद है और आलू की है तो बच्चे खा लेंगे। तो चाय नाश्ता बन चुका है और अभी मैं जा रही हूँ मन्नत के लिए सेवइयाँ बनाऊँगी, क्योंकि सुबह हम लोगों ने पूड़ी बनाई थी और रात की सब्ज़ी रखी हुई थी तो हम लोगों ने उसी से खाई थी। और मन्नत के लिए मैंने हलवा बनाया था, तो तब से मन्नत ने भी कुछ नहीं खाया है। तो हम लोग चाय नाश्ता करेंगे और उसके बाद मन्नत को सेवइयाँ बनाकर खिला देंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ, पहले गंगा जल लेकर पूरे घर में छिड़क दूंगी और उसके बाद सीधा निकालूंगी। पर मैंने अनाज निकाल दिया है और मेरे पास 1 रुपया फुटकर नहीं था, तो मैंने 20 रुपये अभी रख दिए हैं। 1 रुपये मैं बाद में रख दूंगी। और हमारे यहाँ ग्रहण दान लेने के लिए आता है, तो जब वो आएगा कल तो हम लोग उसे यह अनाज दान कर देंगे। और अभी मैं जा रही हूँ मन्नत के लिए सेवइयाँ भून कर बना दूंगी। तो सबसे पहले सेवई को भूनने के लिए मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी थी गर्म होने के लिए, और उसके बाद मैंने उसमें डाला था 1 चम्मच घी। और घी गर्म होने के बाद मैंने उसमें सारी सेवइयों को डाल दिया है और अब मैं इसे अच्छे तरीके से ब्राउन होने तक भूनूंगी। और दूसरी तरफ मैंने दूध चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। दूध में मैंने थोड़ा सा पानी मिक्स किया है ताकि सेवइयाँ बनाते समय जो पानी है वही जले और दूध ज़रा सा भी गाढ़ा ना हो, क्योंकि दूध जब ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है तो सेवई का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इधर सेवइयाँ भून चुकी हैं और दूध भी उबल चुका है, तो इसमें मैं सेवइयाँ डाल दूँगी। मैं थोड़ी ही सेवई बनाऊँगी, बाकी को मैं उठा कर रख दूँगी, फिर किसी दिन बनाऊँगी। तो सेवई मैंने डाल दी है और अब मैं इसे अच्छे से चला दूँगी। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी चीनी। तो चीनी मैंने अपने स्वाद के अनुसार डाली है और उसके बाद मैं इसे थोड़ी देर चला कर रख दूँगी पकने के लिए। तो अभी यहाँ पर सेवइयाँ बनकर रेडी हो चुकी हैं, तो अब मैं इसे रख दूँगी ठंडा होने के लिए। जब ठंडी हो जाएगी तब मैं इसे मन्नत को खिलाऊँगी। और अभी हम लोग जा रहे हैं चाय नाश्ता करने के लिए। तो चाय बन चुकी है और पकौड़ियाँ पहले से ही बनी हुई रखी थी, तो मेरे हस्बैंड चाय निकाल रहे हैं कप में। चाय इन्होंने ही बनाई थी, तो मैं सेवइयाँ बना रही थी। इसके बाद मैं चली गई थी मन्नत को देखने के लिए, वो रो रही थी और इधर मेरे हस्बैंड चाय निकाल रहे हैं। तो जैसे ही हम लोग चाय पीकर उठे हैं तो उधर मेरा भतीजा आ गया था। भाभी को कुछ काम था तो इसलिए उन्होंने उसको भेजा था। और उसके आते ही मन्नत काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी और ये देखिए उसकी गोदी में चढ़कर बैठ गई और उसको छोड़ ही नहीं रही थी, काफ़ी ज़्यादा उसके साथ खेल रही थी। तो उसके आने के बाद मैंने उसको पानी वगैरह दिया है और फिर चाय दी है, नमकीन दी है, क्योंकि पकौड़ियाँ तो ख़त्म हो चुकी थी। तो यहाँ पर दोनों बैठकर चाय पी रहे हैं और मन्नत चम्मच से नमकीन निकाल कर रिंकू को दे रही है और अपना भी खा रही है। तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा बच्चों के साथ घुल मिल जाते हैं। और 3 महीने से मन्नत ने रिंकू को देखा भी नहीं है और आज जैसे ही मिली है तो जैसे लग रहा है डेली उससे मिलना जुलना रहता है और डेली उसके साथ खेलती है। तो मन्नत जब अकेली रहती है तो काफ़ी ज़्यादा रोती रहती है, दिन भर मेरे से चिपकी रहती है और किसी बच्चों को अगर देख लेगी या फिर कोई घर में आ जाएगा तो उसके साथ काफ़ी ज़्यादा घुल मिल जाती है और हंसने खेलने लगती है। तो अभी आप देख रहे हो मैं वीडियो बना रही थी, तो हर वक्त वो बाय कर रही है और डांस कर रही है। और अगर अकेले रहती है, मैं कहती हूँ बाय करो तो नहीं करेगी। और जैसे मैं मोबाइल उठाती हूँ वीडियो बनाने के लिए तो या अपना जो भी काम कर रही होती है उसे छोड़ देती है और चुपचाप बैठ जाती है। तो अभी यहाँ पर ये मस्ती कर रही है। और इसके बाद मैंने इसको सेवइयाँ खिलाना शुरू किया, तो ये अच्छे से खा भी नहीं रही थी क्योंकि बच्चे उधर खेल रहे थे बैट बॉल, तो इसका ध्यान वहीं पर था और इसने ठीक से खाया भी नहीं खेलने के आगे। तो जैसे तैसे मैंने इसे थोड़ा सा खिला दिया था और उसके बाद ये चली गई थी खेलने के लिए। तो यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं और वो अपना बैठी देख रही। और अचिन भी काफ़ी ज़्यादा खुश है क्योंकि जब से लॉकडाउन हुआ है तब से यह रिंकू से मिला भी नहीं है और ना ही मैं मैके गई हूँ। तो मन्नत ने सेवइयाँ खा ली हैं और अब मैं जा रही हूँ गैस पर दूध रख दूँगी गर्म होने के लिए, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं रिसेप्शन पार्टी में और पार्टी वगैरह से वापस आओ तो कोई भी काम करने का मन नहीं करता है। तो आज दूध जल्दी भी आ गया है तो दूध मैं रख दूँगी गर्म होने के लिए, तब तक मैं तैयार होंगी। तो हम पूरी फैमिली से जा रहे हैं। दूध मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए और गैस को धीमी कर दूँगी। जब तक मैं तैयार होंगी तब तक दूध गर्म हो जाएगा।
तो अभी मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ साड़ी जो मुझे पहनकर जाना है। मैं हल्की साड़ी ही निकालूंगी क्योंकि सुबह से काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है, तो वहाँ पर कीचड़ हो सकता है, तो भारी साड़ी पहनने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी मैं यहाँ पर साड़ी निकाल चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए। और आज मैंने सुबह से ही मैक्सी पहनी हुई है क्योंकि पार्टी में जाना था। साड़ी तो मुझे पहनना ही था शाम को, और 4-5 दिनों से बारिश हो रही है तो कपड़े भी जल्दी नहीं सूखते हैं, तो इसलिए मैं मैक्सी ही पहन लेती हूँ घर में। तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ पार्टी में जाने के लिए, और आज मैंने ये साड़ी डाली है। और मेकअप मैंने कुछ नहीं किया है, डेली का जो मेकअप होता है वही मैंने किया है। तो ये गए हुए हैं गाड़ी निकालने के लिए, तब तक मैं घर के सारे दरवाज़ों को बंद कर दूंगी। और हमारी जेठानी भी जा रही हैं हमारे साथ, उनका बेटा है और बेटी भी जा रही है, तो मन्नत को वही ली हुई हैं गोदी। वो लोग बाहर इंतज़ार कर रहे हैं, तब तक मैं दरवाजे बंद कर दूंगी। तो अभी मैं आ गई हूँ पार्टी में और यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं। पार्टी में आने के बाद हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया है, और फिर उसके बाद दुल्हन को मुँह दिखाई दी है, फ़ोटो वगैरह खिंचवाई है, और फिर हम लोगों ने खाना खाया है। खाना खाने के बाद फिर हम लोग आ गए थे घर वापस। दुल्हन के साथ हम लोगों ने क्लिप बनवाई थी, लेकिन वो मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकती क्योंकि गांव की बहू है, तो वो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे तो हो सकता है कुछ एतराज़ करें, तो इसलिए उन लोगों की मर्ज़ी के बगैर मैं आपको वो क्लिप नहीं दिखा सकती हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइज़। तो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और तारीख है 22। तो कल का व्लॉग मेरा अधूरा रह गया था, तो मैंने सोचा चलो आज पूरा कर देती हूँ। तो अभी मैं पी रही हूँ चाय, और मेरे हस्बैंड चाय पीकर चले गए हैं पढ़ाने के लिए, और चाय उन्होंने ही बनाई थी। तब तक मैं अपना सुबह का काम ख़त्म करने में लगी थी। तो अभी मैं चाय पीऊँगी, उसके बाद मैं जाऊँगी नाश्ता बनाने के लिए। सुबह में थोड़ी सी चाय अगर मिल जाती है तो शरीर में थोड़ी एनर्जी आ जाती है, तो काम करने में मन भी लगता है। और जब तक मैं चाय नहीं पीती हूँ तो मुझे काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो पहले मैं चाय पीऊँगी, उसके बाद जाऊँगी नाश्ता बनाने के लिए। जब मैं पार्टी में जा रही थी तो लाइट जल्दी छोड़ गई थी, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा कीड़े आ गए थे। तो पार्टी से आने के बाद हम लोगों ने जल्दी से कपड़े चेंज किए हैं, और उसके बाद सारी लाइट बंद कर दी हैं ताकि कीड़े सब जो आ गए थे घर के अंदर वो चले जाएं। और फिर अंधेरे में हम लोगों ने बिस्तर लगाया है, और उसके बाद हम लोग सो गए। तो कल रात में मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, तो मैंने सोचा चलो सुबह में ही वीडियो का एंड कर देती हूँ। तो अभी मैं पी रही हूँ चाय, और पार्टी से आने के बाद जो सारे कपड़े निकले हुए हैं वो भी पड़े हैं धुलने के लिए। तो आज मैं इन्हें नहीं धुलूँगी क्योंकि कल के जो कपड़े हैं वो भी सूखे नहीं हैं, और अगर मैं इन्हें धुल दूँगी तो ये भी नहीं सूखेंगे। और कपड़ों में जब तक धूप नहीं लगती है तो बरसात के मौसम में कपड़ों से बदबू आने लगती है। और मुझे आज काफ़ी ज़्यादा काम भी है, सिलाई का भी काम करना है। तो पहले मैं नाश्ता बनाऊंगी, उसके बाद सिलाई का काम करूंगी, और अगर मौसम साफ़ होता है तभी मैं कपड़े धुलूँगी। सुबह में थोड़ी धूप निकली थी लेकिन फिर से बादल हो गए हैं, और 5 दिनों से हमारे यहाँ बारिश हो रही है, तो इस वजह से कपड़े भी नहीं सूख रहे हैं। तो मैं कपड़े आज नहीं धुलूँगी, देखती हूँ अगर मौसम साफ़ होता है तभी मैं कपड़े धुलूँगी। तो मैं जाती हूँ फटाफट से नाश्ता बना लेती हूँ। तो अभी मैंने चिल्ला बनाने की सारी तैयारियां करके रख ली हैं। मैंने एक आलू लिया हुआ है, उसे छीलकर अच्छे से कद्दूकस कर लिया है, और थोड़ा सा जीरा लिया हुआ है, 2-3 हरी मिर्च है जो मैंने काट ली है, और आधा प्याज है, और अजवाइन है। प्याज मैंने थोड़ा ही लिया हुआ है क्योंकि बच्चे प्याज निकाल कर फेंक देते हैं। और आटा मैंने इधर चाल कर रख लिया था, उसमें मैंने डाला है 1 चम्मच नमक, और कटी हुई सारे चीज़ों को मैं इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और फिर उसके बाद मैं इसमें पानी डालकर थोड़ा थोड़ा फिर इसका एक घोल तैयार कर लूँगी। तो बच्चों को चिल्ला काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और इसे मैं रिफाइंड में बनाऊँगी तो बच्चों को नुकसान ना करे, इसलिए मैंने इसमें अजवाइन डाला हुआ है। और आलू मैंने डाला है क्योंकि आलू डालने से काफ़ी ज़्यादा टेस्टी चिल्ले बनते हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने आटे का घोल बनाकर रेडी कर लिया है, और अब मैं जा रही हूँ इसे फटाफट से बना लूँगी। तो मैंने तवा रख दिया था गर्म होने के लिए, और अभी मैंने उस पर लगाया है रिफाइंड। रिफाइंड लगाने के बाद मैंने आटे का घोल डाल दिया है, और अब मैं उसे हाथों से अच्छी तरीके से फैला दूँगी। और मैं हाथों से ही फैलाती हूँ क्योंकि चम्मच से अच्छी तरीके से फैल नहीं पाता है। तो इसे मैं फैला दूँगी, फिर छोड़ दूँगी थोड़ी देर पकने के लिए, और उसके बाद मैं ऊपर से भी इस पर रिफाइंड लगाऊँगी। रिफाइंड लगाने के बाद मैं इसे पलट दूँगी, और फिर धीमी आंच में धीरे धीरे इसे पकाऊँगी। और उधर बच्चे तैयार बैठे हैं, मन्नत भी भूखी है तो बार बार मांग रही थी कि मुझे रोटी दे दीजिए खाने के लिए। और इधर मैंने चाय चढ़ा दी है, चाय बन चुकी है, और एक चिल्ला बन जाने के बाद तो अभी मैं दूसरा चिल्ला भी बना लूँगी क्योंकि दोनों बच्चे अलग अलग खाने को मांगते हैं, और जब एक दूंगी तो दोनों आपस में झगड़ा करने लगेंगे, तो इसलिए मैं पहले 2 बना लूँगी और उसके बाद ही दूंगी दोनों को खाने के लिए। तो अभी एक रेडी हो चुका है,
और आज मुझे नाश्ता बनाने में काफ़ी देर भी हो चुकी है, 9 बज रहे हैं, तो बच्चों को भूख तो लगेगी ही। और इधर अचिन भी परेशान है, बार बार वो आ रहा था मुझसे, कह रहा था कि मुझे जल्दी से दे दो मम्मी एक। तो मैं उसे बार बार बाहर भेज रही थी कि जाके बैठो, मैं वहीं लेकर आ रही हूँ। और अभी मैंने पूजा भी की थी, तो जो मैंने धूपबत्ती जलाई हुई है तो उसका धुआं काफ़ी ज़्यादा उड़ रहा है, तो कैमरे में भी दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। तो अभी यहाँ पर मैं केचप निकाल ले रही हूँ, क्योंकि बच्चों को केचप काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो मैं इस तरह से उसका शेप बना के दे रही हूँ, ताकि बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं इसे देखकर। तो अभी यहाँ पर दूसरा पराठा भी बनकर रेडी हो चुका है, तो मैं जाती हूँ इसे बच्चों को दे दूँगी खाने के लिए। और सुबह से बारिश भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, और ये चले गए हैं पढ़ाने के लिए। जब ये गए थे तब बारिश नहीं हो रही थी, उसके बाद बारिश होना शुरू हुई है। तो मैं अभी जल्दी से बना लूँ और बच्चों को दे दूँ, उसके बाद फिर जब मेरे हस्बैंड आ जाएंगे तब हम दोनों नाश्ता करेंगे। तो यहाँ पर दूसरा चिल्ला भी बनकर रेडी हो चुका है, और अभी मैं जा रही हूँ इसे बच्चों को देने के लिए। तो अभी बच्चों ने नाश्ता करना शुरू कर दिया है, और आप लोग देख सकते हैं मन्नत कितना ज़्यादा खुश है। और चिल्ला काफ़ी ज़्यादा गर्म था, तो उसने जैसे ही उसे छुआ तो उसका हाथ जल गया, और फिर वो बैठ गई थोड़ी देर। तो अचिन ने उसे तोड़ तोड़ कर थोड़ा सा खिलाया है, और जिस तरह अचिन सर हिला रहा था वैसे वो भी हिला रही थी। और अभी यहाँ पर उसने कैमरा देखा तो बाय करना भी शुरू कर दिया है। तो बच्चे जब तक खाने में बिजी हैं तब तक मैं जा रही हूँ, जो आटे बच गए हैं उनके भी मैं चिल्ले बना लूँगी। और इधर आप देख सकते हैं मौसम कितना ख़राब हो रखा है, सुबह से ही काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। और ये अभी आ जाएँ तो इसके बाद हम लोग नाश्ता करेंगे। हम दोनों ने सुबह में सिर्फ चाय ही पी थी, और चाय के साथ कुछ भी नहीं खाया था। तो जब ये आ जाएंगे उसके बाद ही हम दोनों नाश्ता करेंगे। और इधर बच्चों का नाश्ता हो चुका है, तो बोतल का पानी भी सारा ख़त्म हो चुका था, और कल से लाइट भी नहीं आई थी, तो अभी लाइट आई है। तो अचिन से मैंने बोला था कि पानी भर कर रख दो बोतल में। अचिन का डेली का काम है बोतल में पानी भरकर रखने का। और अभी मौसम ठंडा है तो मैं फ्रिज में बोतल नहीं रखती हूँ, लेकिन मन्नत को लगता है कि हम लोग बोतल फ्रिज में ही लगाएंगे, तो इसलिए वो ले जाकर फ्रिज के पास ही रख रही है। पानी हम लोग बाहर ही रखते हैं, क्योंकि अचिंत की आदत है फ्रिज से निकाल कर ठंडा पानी पीने की, और इस समय ठंडा पानी काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर सकता है। तो अभी यहाँ पर मेरे हस्बैंड आ चुके हैं, और मैंने हम दोनों के लिए नाश्ता भी निकाल लिया है। और हम लोग जैसे ही नाश्ता करने बैठे वैसे ही मेरे पार्लर के कस्टमर आ गए थे, उन्हें फेशियल करवाना था, तो मैंने फटाफट से जैसे तैसे नाश्ता किया, और अभी मैं कर रही हूँ इनका फेशियल। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आपको आज का ब्लॉग ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।